एक गांव में केशव नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करता था। गरीबी के कारण वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, लेकिन केशव बहुत होशियार था। जब सुपरमार्केट के मालिक के सामने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह की समस्याएं आती, तो केशव अपने मालिक और ऑडिटर को उस समस्या को कैसे सुलझाएं, ये सुझाव देता रहता था। एक बार एक लड़की ने सुपरमार्केट में शॉपिंग की। जब बिल भरने वो काउंटर पर पहुंची, तो केशव को देखकर तुम केशव हो ना? अब तुमने मुझे पहचाना? तब केशव, जी हाँ, मैं केशव हूँ, पर आप माफ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब उस लड़की ने अपने हैंडबैग में से एक घोड़े का खिलौना निकालकर उसे दिखाया। वो कहने लगी, तुम्हें याद है बचपन में जब ये खिलौना टूट गया तो तुम ही ने इसे ठीक करके दिया था, क्यों अब याद आया? तब केशव, अरे हाँ प्रिया, तुम प्रिया ही हो ना? ओह माय गॉड, अरे हम दोनों मिलकर स्कूल में पढ़ते थे, अब याद आया मुझे। भाई तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए, आजकल कहाँ रहती हो, क्या करती हो आजकल? तब प्रिया, हाँ, मैं प्रिया ही हूँ। हमारे पिताजी के साथ हम सब मिलकर अमेरिका चले गए। मैंने पढ़ाई वहीं पूरी की। अब हम सब हमारे गांव लौट आए हैं। मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर मुझे कोई पसंद नहीं आता। तब केशव, ये क्या प्रिया, तुम्हें कोई पसंद नहीं आया? भाई कहीं तुम किससे प्यार तो नहीं करती हो ना? भाई कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। तब प्रिया, हाँ, इतने साल बीतने पर भी एक लड़की अपने बचपन के टूटे हुए खिलौनों को लेकर घूम रही है और फिर भी तुम्हारे इस मिट्टी वाले दिमाग में बत्ती नहीं जली। तब केशव, यानी तुम मुझसे, सॉरी प्रिया, तुम मुझे बचपन में बहुत पसंद थी। सच तो ये है कि तुम मुझे अब भी पसंद हो, लेकिन तुम जैसे अमीर लड़की से ये बेचारा गरीब कैसे शादी कर सकता है? प्रिया, ये सब मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम मुझसे शादी कर रहे हो, ये तय है। आकर मेरे पिताजी से बात करो। कहकर वहाँ से चली गई। तब केशव सोच में पड़ गया। अगले दिन केशव जाकर प्रिया के पिताजी से मिला। प्रिया के पिताजी, देखो बेटा, हम विलायत से लौटे जरूर हैं, लेकिन हम अपने रीति रिवाजों को नहीं भूले। मैं एक व्यापारी हूँ और प्रिया मेरी इकलौती बेटी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी मुझसे भी होशियार लड़के से कराऊं और अपने बिजनेस का बागडोर उसके हाथ में सौंप दूं। लेकिन एक वो है कि उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसकी शादी तुमसे करने के लिए तुम्हारे काबिलियत पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं भला कैसे जानूंगा कि तुम होशियार हो कि नहीं? इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी परीक्षा रखता हूँ। तब केशव, सर मुझसे ज्यादा ये गांव वाले मेरे होशियारी पर यकीन करते हैं, तो बताइए वो परीक्षा क्या है? तब प्रिया के पिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास 1 इंच जमीन भी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये शर्त रखी है। तुम्हें 3 महीने के अंदर अंदर कई किस्म के सब्जियां उगाकर दिखाने होंगे, वो भी जमीन पर नहीं, कहीं और। बोलो, तुम्हें शर्त मंजूर है? तब प्रिया, पिताजी, ये तो अन्याय है। अगर जमीन ना हो तो सब्जियाँ उगेंगी कैसे? केशव, प्रिया तुम्हारे पिताजी बहुत होशियार हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी हासिल की, और ये जानकर कि मेरे पास जमीन नहीं है, उन्होंने मुझसे ये शर्त रखा है। लेकिन कोई बात नहीं प्रिया, सर मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। अगले दिन केशव एक ऑटो ट्रॉली भरकर बांस लेकर आया। बाद में उसने अपने घर के सामने 2 बांस को जमीन पर गाड़ा और उन दोनों को एक लंबे बांस से जोड़ा। इस तरह उसने कई कतार बनाए। फिर उसने सारे बांस को रंग डाला। कुछ बांस को उसने जमीन पर सीधा गाड़ा और उन्हें भी रंग दिया। बाद में उसने कुछ बांस दीवार के साथ भी बांध दिया, और फिर कुछ बांस उसने जमीन में गाड़े हुए 2 डंडों के बीच बांधा और उन्हें लटका दिया। फिर बाजार जाकर सब्जियों के बीज, खाद, पानी छिड़कने वाले कैन सब खरीद कर ले आया। बाद में उसने उन बीजों को उस बांस के अंदर बोया और फिर खाद डालकर उन्हें पानी देने लगा। इस तरह हर रोज उनकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वहां कई किस्म की सब्जियां उगाईं। तीन महीने बीत गए। एक दिन प्रिया और उसके पिताजी मिलकर केशव के घर पहुंचे। वहां उगे सब्जियों को देखकर वे दोनों हैरान रह गए।
प्रिया के पिताजी। शाबाश केशव, शाबाश। मैं समझता था कि प्रिया और गांव वाले तुम्हारी यूं ही तारीफ करते थे, लेकिन वाकई तुम बहुत होशियार हो। मेरी बेटी प्रिया के लिए तुम ही सही वर हो। इस तरह प्रिया और केशव की शादी बड़े धूमधाम से हुई।